हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछले सेशन में हमने देखा कि भाई बायनोमियल थ्योरम किसके लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस के लिए यानी धन पूर्णांकों के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है आपको कि कोई भी पावर, ठीक है, जो घात होती है, तो जब उसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे a प्लस बी की फॉर्म है, जितनी भी इसकी पावर होगी 0 1 2 3 4, जब उसको एक्सपेंड करके नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, जो पद आएंगे ना प्रसार करने के बाद, वो उसकी घात में एक प्लस आएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार, फिर इसके कुछ रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए आप। अब देखिए यही चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ये सब हम पास्कल्स ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन रही हमारी, देखिए यही हमने एक्सपेंड किया था, है ना। a प्लस बी की पावर 0 है तो एक पद आएगा, a प्लस बी की पावर 1 है तो a प्लस बी, दो टर्म्स मिले। a प्लस बी की पावर 2 है तो यहाँ पे 3 पद मिले। a प्लस बी की पावर 3 है तो यहाँ पे 4 पद मिलेंगे। तो एक चीज ध्यान देना आप, जैसे यहाँ पे इनका कॉफिशिएंट क्या होता है, जो भी पद देख पा रहे हैं उनका कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट भी देखना बढ़ रहा है ना। जैसे यहाँ पे तो इनका 1 1 था कॉफिशिएंट, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो इसका 1 है, इसका 1 है, बीच वाली टर्म का 2 है कॉफिशिएंट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका 1 है, इसका 1 है, बीच वाली टर्म्स का 3 कॉफिशिएंट है। लेकिन पैटर्न हमेशा कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। अगर घात 4 है तो एक्सपेंड करने के बाद टर्म्स आएंगी 5, लेकिन कॉफिशिएंट देखना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, और फिर इनका एक एक है। तो अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया हमने ये समझते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन इंडेक्स। इंडेक्स से, या फिर बोल सकते हैं जो पावर है, ठीक है, जो इसकी घात है उससे एक ज्यादा टर्म आती है एक्सपेंशन में। अगर पावर है आपके पास n, पावर है n, तो टर्म्स कितनी होंगी, टर्म्स होंगी n प्लस 1। ये चीज समझ लीजिए। अब यहां पे बोला गया है पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी a। जो दो चीज है ना यहाँ पे, एक तो a है एक b है, तो पहले की जो घात है वो एक एक से घटती जाती है। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो पता लगेगा, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे a की घात 2 है ना। उसके बाद यहाँ पे a की घात 1 है और यहाँ पे a की घात 0 रही होगी, तभी हमने नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो एक एक से डिक्रीज होती जाती है। वेयर एज पावर्स ऑफ सेकंड क्वांटिटी, ठीक है, जो दूसरी क्वांटिटी b है उसकी घात एक एक से बढ़ती जाती है हर टर्म में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए a की घात 4 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0 है ना। 0 रही होगी तभी 1 आया है, तभी खाली b की पावर 4 आया है। यहाँ पे b की पावर 0 रही होगी, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 हो गए। तो दूसरी क्वांटिटी उसकी घात बढ़ती जाती है, पहले की घटती जाती है। ये समझ में आ रहा है। इन ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ a एंड b इज सेम एंड इक्वल टू इंडेक्स ऑफ a प्लस बी। ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हर एक टर्म में जितनी भी पद आपको दिख रहे हैं उनमें देखिए जो पावर है ना, घात है, ठीक है, अगर मैं a और b दोनों की घात का योग करूं तो वो सब में बराबर होगा। देखिए यहाँ पे a की घात 4 है, b की 0 रही होगी तो 4 प्लस 0 4 आ गया। a की घात 3 है, b की 1 है, 3 प्लस 1 4।
ए की घात 2 है, बी की घात 2 है, तो 2 + 2 4। ए की घात 1 है, बी की घात 3 है, तो 1 + 3 4। और यहाँ पे बी की घात 4 है, ए की घात 0 रही होगी, तो 4 + 0 4। मतलब सब में पावर्स बराबर हैं सब टर्म्स में, और वो पावर किसके बराबर है? जो a + b की पावर है उसके बराबर है ना। ये तीन चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए हम पास्कल ट्रायंगल करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से हम क्या पता लगा लेंगे वो समझिए। देखिए हमारा आधा काम अभी हो चुका है। आधा काम मतलब हमें पता है कि घात कैसे निकालते हैं, है ना। मतलब कितनी टर्म्स होंगी एक्सपेंड करने के बाद। हम रेडी हैं अभी ये सॉल्व करने के लिए। दिक्कत कहाँ आने वाली है वो समझिए। जैसे a + b, इसकी घात अगर मैं 8 बोलूं तो यू आर रेडी, आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता है इसमें कितनी आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स जो घात है उसमें एक जोड़ दो, मतलब 9 टर्म्स आएंगी इसमें, ये पता है मुझे। पावर कितनी होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए हर एक टर्म में 8, 8 ही पावर होगी। मतलब a और b दोनों की पावर्स जोड़ के 8 होनी चाहिए। तीसरी चीज मुझे ये भी पता है कि भाई a की घात से यहाँ पे मैक्सिमम होगी और b की घात यहाँ पे 0 होगी, है ना। उसके बाद हमारी जैसे जैसे आगे टर्म्स लिखते जाएंगे a की घात घटती जाएगी और b की घात बढ़ती जाएगी, है ना, एंड सो ऑन। लास्ट में a की घात 0 हो जाएगी, b की घात 8 हो जाएगी। लेकिन इसमें कमी किस चीज की लग रही है आपको? यहाँ पे जो कोफिशिएंट आते हैं, कोफिशिएंट्स, बस कोफिशिएंट का पता लग जाए तो बात बन जाएगी, है ना। तो ये जो पास्कल है इन्होंने बताया कि भाई मैं एक ऐसा तरीका ढूंढता हूं कि हमें कोफिशिएंट का इजीली पता लग जाए। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका नोट कर लीजिए, पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई आपकी पावर। ठीक है, इधर लिखेंगे हम कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे पावर आ गई, यहाँ पे कोफिशिएंट। तो अगर पावर है 0, अगर पावर है 0 तो कोफिशिएंट हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर पावर 1 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 1। क्योंकि पावर अगर 1 है तो एक्सपेंड करने के बाद दो दो टर्म आएंगे हमारे पास और दोनों का कोफिशिएंट 1 1 होगा। लेकिन अगर हमारे पास पावर है 3, पावर है 3, 2 है पावर, घात 2 है, तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट आएगा 1 2 और 1। ठीक है, बेसिकली इसका और इसका सम करके हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसके इस तरफ और इस तरफ वाली टर्म का सम करके जो इसकी पॉइंटेड है, जो इसका ये वाला वर्टेक्स है जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उस तरफ हम इनका सम लिख देते हैं। अभी धीरे धीरे और अच्छे से हम इसको समझने वाले हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया 1, ये हो गया जब घात 2 है, और जब घात 3 है तो हम क्या लिखेंगे? देखिए तो टर्म हमारे पास 4 होनी चाहिए, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ पे 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाते हैं अगले पे। जब हमारे पास घात है 4 तो हम क्या करेंगे? ट्रायंगल्स बना लीजिए। देखिए जो नंबर है इनके नीचे हम यहाँ पे ये ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे है 1, ये ट्रायंगल
1 और 3 का जोड़ यहाँ पे 4, 3 और 3 का जोड़ यहाँ पे 6, 3 और 1 का जोड़ यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे करके आप कितने पावर तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 हो गया। अब 5 देखिए, अगर घात 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो जाएंगी। एक ये ट्रायंगल्स बना लेंगे पहले तो हम। समझ में आ रहा है ना कैसे बना रहे हैं पास्कल्स ट्रायंगल। यहां पे हम लिखेंगे 1, 1 और 4 का जोड़ 5, 4 और 6 का जोड़ 10, 6 और 4 का जोड़ 10, और यहाँ पे 4 और 1 5, और यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए अगर पावर 6 है तो क्या करेंगे। यहाँ पे तो एक ही आएगा, ये समझना कि लास्ट में इधर और उधर एक आएगा, बीच में क्या आएगा वो ये ट्रायंगल्स बता रहे हैं। 4 और 5 का जोड़ 6, 5 और 10 का जोड़ 15, 10 और 10 का जोड़ 20, 10 और 5 का जोड़ 15, 5 और 1 6, और ये एक एज इट इज। ये है बच्चों पास्कल्स ट्रायंगल। और ऐसे करके आपकी घात कितने तक ही जाए, 15 20 n तक जाए, तो इसी तरह से हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स का पता लगाते रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि भाई कोई भी एक्सप्रेशन है, मान लीजिए जिसकी a प्लस बी है, इसकी घात है 6, ठीक है, तो उसकी टर्म होगी 7, और सातों टर्म के ये कोफिशिएंट पता लग गया एकदम से। बस ये पास्कल ट्रायंगल का चमत्कार है। अब इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पे समस्या है, उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। अब सबसे पहले तो अब ये सोचिए यहाँ पे समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, तभी सॉल्यूशन बताने का पॉइंट है, फायदा है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए और फिगर आउट कीजिए कि अभी भी दिक्कत क्या है इसमें। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या पता लगता है, हमें ये तो पता लग गया कि भाई कौन सी पावर के लिए हमारे पास कोफिशिएंट कौन से होने चाहिए। ठीक है, अब सोचो मुझे चाहिए a प्लस बी की पावर 6 के लिए, a प्लस बी की पावर 6 के कोफिशिएंट चाहिए। तो समस्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिक्कत ये है कि मुझे अगर ये वाले कोफिशिएंट चाहिए तो इसके लिए मुझे पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा शुरू से। डायरेक्ट मैं ये कैसे निकालूं, अगर ये पता लग जाए मुझे कि फॉर एग्जांपल a प्लस बी की पावर 6 के क्या कोफिशिएंट होंगे, मुझे ये निकालने की जरूरत ना पड़े, सीधा मुझे ये वाली लाइन मिल जाए तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, है ना। अभी क्या है, दिक्कत ये है यहाँ तक कि मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए ये स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। ये तो a प्लस बी की पावर 6 है, मैंने बोल दिया a प्लस बी की पावर 17। कितना समय लगेगा निकालने में भाई कोफिशिएंट्स, है ना, क्योंकि 18 टर्म होने वाली हैं, इसकी 18 टर्म होंगी, तो 18 टर्म के कोफिशिएंट मतलब 18 स्टेप तक हमें पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। क्या है भाई, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला सबने पढ़ा है, तो बस उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे ये देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या था आपके पास, NCR, यही था। ये सॉल्व करना भी सबको आता है कि नहीं आता। तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूले एक बार हम रिवाइज करेंगे। कॉम्बिनेशन फॉर्मूले, ठीक है। तो NCR क्या लिखते थे इसको, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। सरल है। यहाँ पे एक चीज और है कि भाई जो हमारा NCR है, ठीक है, अगर ये हुआ NC0, ठीक है, तो ये 1 के बराबर आएगा, और अगर ये हुआ NCN तो भी 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हर बार
क्योंकि हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन फॉर्मूलाज सॉल्व करने होंगे, तो हर बार हमें NC0 या फिर NCN है तो उसको ऐसे लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए जल्दी से जल्दी हम डायरेक्ट कर सके तो और अच्छा है। तो इसीलिए एटलीस्ट इनको हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर आपको दिखे जैसे 5C0 इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए, 5C5 इक्वल्स टू 1 लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, फॉर्मूले का हम अच्छे से यूज करेंगे। और दूसरी चीज है NCR अगर आपको दिखता है कहीं, और या फिर NCN-R, तो इनकी वैल्यूज बराबर होंगी। इनकी वैल्यू हम ऑटोमेटिकली, अगर मैंने NCR की वैल्यू निकाल रखी है और मुझे अगला कोई दिख गया जिसमें NCN-R आ रहा है, तो वो उनकी वैल्यू में डायरेक्टली उठा के इक्वल रख दूंगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप ये चीज अप्लाई करेंगे, समझेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन फॉर्मूले भी सीख लिए हैं, पास्कल्स ट्रायंगल कैसे बनाते हैं वो सीख लिए हैं। अगले सेशन में हम सीखेंगे कि भाई कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज करके पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, और वहां से हम कोफिशिएंट इजीली निकाल सकते हैं, रैंडमली किसी भी पावर के लिए हम निकाल पाएंगे। तो वो नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।